नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस बात का डर था क्या वो सच होती हुई नजर आ रही है। और इस समय जो सबसे बड़ा विषय चल रहा है, सब्जेक्ट जो है स्टॉक मार्केट से और जियोपॉलिटिकल से लेकर, वो है ईरान और इजराइल। अभी अमेरिका 15 दिन के लिए सब्जेक्ट से बाहर जा चुका है, मगर ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रही है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट को इफेक्ट कर रही है। सभी असमंजस में है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और इस अनसर्टेनिटी के बीच में दोस्तों अब एक खबर निकल के आ रही है। क्या इजराइल को जिस बात का डर था, क्या वो सत्य होती हुई नजर आ रही है? ऐसा मीडिया में चल रहा है दोस्तों, और उन मीडिया की रिपोर्ट को पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे और मार्केट को भी साथ साथ हम उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमेशा हर वीडियो में मैं कहता हूं ये बात कि टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्यों कहता हूं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों खबरें ही सब कुछ है। अगर खबर आपके पास है तो आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो। अगर आपके पास खबरें नहीं है तो फिर आप मार्केट में सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। नामुमकिन इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। तो नीचे जाकर टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि खबरें आप तक सही समय पर पहुंच सके। दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और पहले थोड़ा सा मार्केट के बारे में बात करते हैं और उसके बाद उस रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं दोस्तों, जो इस समय मीडिया के अंदर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रही है। जब फ्राइडे के सेशन में डाउ जोन्स बंद हुआ दोस्तों, तो ग्रीन में बंद हो पाया, ठीक है। वहीं नैस्डैक गिरावट में, क्योंकि एक्सचेंजर ने दोस्तों अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और उनकी जो कमेंट्री आई उसमें भी दिक्कतें हैं। और आईटी कंपनियों को लेकर हमें मंडे के दिन देखना भी होगा कि आईटी कंपनियों में किस प्रकार का बिहेवियर रहता है। तो नैस्डैक में थोड़ी सी उसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिली। हमारा मार्केट फ्राइडे के दिन तूफानी तेजी में था। सबने देखा दोस्तों, निफ्टी 300 प्लस पॉइंट ऊपर बंद हुआ और सेंसेक्स ने कई दिनों के बाद आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट के बाद दोस्तों पहली बार 1000 का लेवल, मतलब 1000 पॉइंट ऊपर बंद हुआ और काफी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, जिसने कई दिनों की मंदी को एक दिन में खत्म कर दिया। कई दिनों की जो मंदी थी वो सिंगल वन डे में इस ग्रीन कैंडल के अंदर जाकर खत्म हो गई। आप देख सकते हैं 4 दिन तक निफ्टी जो है एक ही रेंज बाउंड, 4 ट्रेडिंग सेशन तक एक ही रेंज बाउंड सिचुएशन में था। मगर स्वाभाविक सी बात है कि जब तेजी भी होती है दोस्तों तो मार्केट जो है उसको अप्रिशिएट भी करता है। और एफआईआईज ने, जो लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस भी कर चुका हूं, करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए की खरीदारी कर डाली कैश और फ्यूचर्स में। तो उसका असर भी फ्राइडे मंडे के दिन हमें देखने को मिलेगा। मगर अभी सबसे बड़ा जो असर है वो यहां पर देखने को मिल रहा है दोस्तों, मीडिया के अंदर। अगर आप मीडिया की रिपोर्ट पढ़ें तो ईरान के कुछ एरिया में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया है दोस्तों। और ये ट्रेंड करने लगा है कि क्या परमाणु परीक्षण के चक्कर से, परमाणु परीक्षण की वजह से ये भूकंप आया है। अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आधारिक किसी अधिकारी ने आकर ये नहीं कहा और कोई कहेगा भी नहीं फिलहाल। तो 20 जून को करीबन करीबन लोकल टाइम के अनुसार रात की 9:15 बजे ये भूकंप के झटके जो है वो देखने को मिले। और सेमनान एक जगह है, जी हाँ, सेमनान एक जगह है जहां पर करीब करीब जमीन से 35 किलोमीटर नीचे ये भूकंप के केंद्र बताया जा रहा है। और इतने जबरदस्त झटके देखने को मिले हैं। और ये जो एरिया है दोस्तों ईरान के अंदर, वहीं पर न्यूक्लियर साइट जो है आसपास ही है। और हो सकता है कि न्यूक्लियर साइट से थोड़ा दूर जाकर ऐसा हो सकता है। मीडिया है दोस्तों, अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस चीज को आपको समझ लेना चाहिए कि कोई आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। मगर इस एरिया में दोस्तों भूकंप के झटके महसूस किए और तमाम मीडिया हाउस जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश भी कर रहा है। तो क्या ईरान ने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया है और उन्होंने न्यूक्लियर परीक्षण किया है? देखिए दोस्तों, कई सारी न्यूज एजेंसियां इस बात को कह चुकी है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर परीक्षण के बिल्कुल नजदीक है। और ऐसे में अगर मान लीजिए ये खबर सच हो जाती है, देखिए अभी अगर जब तक खबर सच नहीं होती है तब तक जो है वो अफवाही कहलाएगी। मगर अगर मान लीजिए खबर सच हो जाती है आने वाले समय में, तो युद्ध किस मोड़ पर जाएगा ये कहना अब मुश्किल हो जाएगा।
अभी तो फिलहाल ट्रम्प साहब 15 दिन के लिए अलग हट चुके हैं, 15 दिन तक वो बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे, मगर ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है। आपको पता है वो झूठ बोलने में माहिर है, पलटी मारने में माहिर है। उन्होंने तो हमारे यहाँ के नेताओं को भी फेल कर दिया पलटी मारने में। हर बार में वो 15 दिन बोल देते हैं। हमने टैरिफ के समय भी देखा, रशिया यूक्रेन के समय भी जब शांति की वार्ता हो रही थी तब भी देखा, और बहुत सारे टैरिफ में उन्होंने पलटी मारी है, और जब से वो आए हैं तब से वो पलटी ही मार रहे हैं। मगर इस बार 15 दिन का टाइम जो लिया है उन्होंने, क्या मार्केट इसको जो अप्रिशिएट कर रहा है, जो निफ्टी ने इसको अप्रिशिएट किया है, क्या अब ये जो थ्रेट आया है नया परमाणु वाला, ये बाजार को डरा देगा, गिरा देगा, उठा देगा? अब कई सारे लोग कहेंगे सर ये तो अच्छी बात है ना कि ईरान अगर पावरफुल हो जाता है तो इजराइल शांत हो जाएगा, और इजराइल अगर शांत हो जाता है तो युद्ध शांत हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। छेड़ा किसने है? इजराइल ने छेड़ा है दोस्तों। ईरान नहीं गया था वहां लड़ने के लिए। इजराइल ने पहले अटैक किया, पहले साइंटिस्टों को मारा, और उसके बाद ईरान ने वहां पर जवाबी कार्रवाई की। मगर अगर मान लीजिए ये वाला परीक्षण है, अगर है, अभी जैसा कि मैंने बार बार कहा पुष्टि नहीं है, अगर मान लीजिए ये अर्थक्वेक जो आया है इस वजह से आया है, तो इजराइल के लिए ये खतरनाक हो सकता है, और ईरान एक सुपर पावर बनकर फिर से मिडिल ईस्ट के अंदर दोस्तों पैर जमा सकता है। जो उसकी खोई हुई इज्जत गई थी दोस्तों, उसको वापस हासिल कर सकता है, और इजराइल के ऊपर वो बहुत तेजी से अटैक कर सकता है। वैसे भी इजराइल को उसने बहुत पीछे खदेड़ दिया है दोस्तों। अमेरिका का साथ न मिलने की वजह से युद्ध जो है वो शांत हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। युद्ध शांत हो सकता है, खत्म नहीं हो सकता। युद्ध चलता रहेगा, मार्केट ऐसे ही चलेगा। और बाजार, मुझे लगता है निफ्टी की अगर मैं बात करूं, अगर कल के दिन पॉजिटिव खुलते हैं और अगले आधे घंटे तक निफ्टी जो है अपने हडल को क्रॉस करके, जो कि 25,125 या 200 के आसपास भी मान सकते हैं आप, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको, तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर आप ऊपर ले लेते हैं तो 25,210 मान लीजिए आप, वहां पर जाकर टिकने की कोशिश कर लेता है 100 पॉइंट ऊपर, तो निफ्टी स्ट्रांग हो सकता है। और जिस निफ्टी ने कई बार इस रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश की दोस्तों, नहीं तोड़कर ऊपर क्लोजिंग दे पाया, करीबन 4 बार, उसको हो सकता है निफ्टी जो है इस बार फिर से एक कोशिश करें और तोड़कर ऊपर टिक जाए। तो फिलहाल अभी ये देखना होगा दोस्तों, ये जो थ्रेट आ रहा है, ये जो भूकंप के झटके आ रहे हैं ईरान के खुरासान में, जी हाँ, वहां पर दोस्तों, हालांकि और भी कंट्रियों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं 4.2 रिक्टर स्केल पर, जिसमें उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्किस्तान, ये सारी कंट्रियां हैं जहां पर इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। मगर जब भी परमाणु परीक्षण होता है दोस्तों, इसी प्रकार से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अगर आप इतिहास उठा के देखें तो भारत ने भी जब राजस्थान के पोखरण में ये परीक्षण किया था तो इसी प्रकार के झटके हमें देखने को मिले थे। तो फिलहाल ये मीडिया की खबरें हैं दोस्तों, अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।